हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि एक शंकु की ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो आधार की त्रिज्या वही रखते हुए उसका आयतन कितना गुना हो जाएगा, यह हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे शंकु का आयतन का सूत्र। तो शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच। बच्चों यहाँ पर आर शंकु के आधार की त्रिज्या है तथा यहाँ पर बच्चों एच क्या है, तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई। तो इस मुख्य उदाहरण द्वारा बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे यदि त्रिज्या आर तथा ऊंचाई एच है तो शंकु का आयतन अर्थात भी बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो प्रश्न में बोला जा रहा है यदि ऊंचाई को दुगनी कर दिया जाए। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें ऊंचाई एच डैश प्राप्त क्या हो जाएगा, तो पहले की जो ऊंचाई थी उसकी दुगनी अर्थात 2 गुनी एच के बराबर। और यहाँ पर आधार की त्रिज्या आर के बराबर ही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें नए शंकु का आयतन अर्थात भी डैश हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो देखो 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर और यहाँ पर एच डैश। तो यहाँ से 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर और एच डैश के स्थान पर 2 गुनी एच। तो यहाँ से हम कह सकते हैं देखो 2 गुनी पाई आर स्क्वायर एच बटे में 3। तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो गया, तो देखो यहाँ पर 2 गुनी 1/3 गुनी पाई आर स्क्वायर एच अर्थात यहाँ पर 2 गुना पहले वाले शंकु की आयतन अर्थात भी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 2 गुनी भी। तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें कितना गुना प्राप्त हो गया, तो बच्चों यहाँ पर नए वाले शंकु का आयतन अर्थात भी डैश यहाँ पर हमें प्राप्त हो रखा है क्या, तो पहले वाले शंकु का दुगुना। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 गुनी। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार मुख्य अवधारणा की सहायता से हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।